नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम इस कार्यक्रम में आपके साथ बात करने आए हैं आपके मंथली राशिफल जुलाई 2022 के विषय में। और ये जो मंथली राशिफल है, मासिक राशिफल, ये हमारा जो राशिफल हम बताते हैं आप लोगों को, ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित होता है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं होता। आज के इस कार्यक्रम में हम आपसे बताएंगे जो वृषभ लगन राशि के जातक हैं कि उनका जुलाई 2022 किस प्रकार का रहने वाला है, ग्रहों के किस किस प्रकार के प्रभाव उनके जीवन में देखने में आएंगे इस जुलाई 2022 में। और ये कब पता कैसे होता है? जो ग्रहों की स्थिति आसमान में होती है। आप मेरे बराबर में चार्ट देख पा रहे होंगे, ये वृषभ लगन के जातकों का ही चार्ट है। और चार्ट में आप जहाँ शुक्र को बैठा देख रहे हैं, पहले आपको हम थोड़ा सा ग्रहों की स्थिति से भी अवगत करा दें। इसी आधार पर ही आपके जीवन में अच्छे बुरे परिणाम आपको देखने में आएंगे। और अंत में हम आपको कुछ सरल और आसान उपाय भी देंगे। अगर आपने उन उपायों को किया पूरी श्रद्धा के साथ तो निश्चित रूप से आपका छुटकारा हो जाएगा परेशानियों से। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा शुक्र की। जहाँ 2 लिखा हुआ है वहाँ शुक्र बैठे हैं चार्ट में, और 2 का मतलब होता है वृषभ राशि। और वृषभ राशि के स्वामी स्वयं शुक्र देव होते हैं। तो शुक्र अपनी ही राशि में बैठे हैं, लगन भाव में बैठे हैं। ये बहुत अच्छा बड़ा राजयोग है जो शुक्र के द्वारा बन रहा है। लेकिन शुक्र क्या है, 13 जुलाई को यहाँ से अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे, निकल जाएंगे। और ये निकल करके जाएंगे कहाँ? जहाँ 3 लिखा हुआ है, यानी कि 3 का मतलब होता है मिथुन राशि। ये सेकंड हाउस है जहाँ 3 लिखा हुआ है। तो ये सेकंड हाउस में चले जाएंगे शुक्र 13 जुलाई को। वहाँ पर सूर्य और बुध का इनको साथ मिलेगा, लेकिन बहुत कम समय के लिए। अब बुध की बात कर लें। बुध सूर्य के साथ बैठे हुए हैं जहाँ 3 लिखा हुआ है, ये सेकंड हाउस है। बुध भी यहाँ पर 2 जुलाई को आए हैं, इसी महीने की। अब तक ये 2 जुलाई से पहले ये यहाँ पर थे जहाँ शुक्र बैठे हुए हैं, जहाँ 2 लिखा हुआ है। तो 2 जुलाई को ही बुध यहाँ पर आए, अपने घर में आए, अपनी राशि में आए। मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध, 3 नंबर की राशि मिथुन होती है। और सूर्य भी जो बैठे हैं अपनी समराशि बुध के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन क्या है कि बुध यहाँ आकर के 2 जुलाई को आ तो गए अपनी जहाँ 3 लिखा हुआ है सेकंड हाउस में, सूर्य के साथ मिथुन राशि में अपने घर में। लेकिन ये 5 जुलाई को पूर्व में अस्त हो जाएंगे। लेकिन 16 जुलाई को ये यहाँ से निकलेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे। और साथ में सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। ये दोनों ही ग्रह यहाँ से निकलेंगे, सूर्य और बुध, 16 जुलाई को। और जब ये निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे? जहाँ 4 लिखा हुआ है। 4 का मतलब होता है कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। तो ये चंद्रमा के घर में जाएंगे सूर्य और बुध 16 जुलाई को। और 13 जुलाई को जैसा मैंने कहा शुक्र आ जाएंगे सूर्य बुध के साथ, तीसरे जहाँ 3 नंबर लिखा है। तो वहाँ शुक्र अकेले रह जाएंगे 16 तारीख से। पूरे महीने शुक्र अकेले ही बैठेंगे जहाँ 3 लिखा हुआ है सेकंड हाउस में। और सूर्य और बुध 16 तारीख को जब थर्ड हाउस में आएंगे जहाँ 4 लिखा हुआ है, तो 16 तारीख से माह के अंत तक सूर्य बुध रहेंगे। लेकिन माह की बिल्कुल अंतिम तारीख को 31 जुलाई को बुध यहाँ से भी निकल जाएंगे सूर्य का साथ छोड़ करके, जहाँ 4 लिखा है यहाँ से। और ये कहाँ चले जाएंगे? जहाँ 5 लिखा हुआ है, 4th हाउस में। वो इनके मित्र का घर है सूर्यदेव का। 5 का मतलब होता है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव होते हैं। तो वो सूर्यदेव के घर चले जाएंगे 31 जुलाई को, लास्ट वाले दिन। लेकिन सूर्य अपनी जगह वहीं रहेंगे कर्क राशि में जहाँ 4 लिखा है 16 जुलाई से। और जब ये बुध यहाँ पर आएंगे 31 जुलाई को जहाँ 5 लिखा हुआ है सिंह राशि में, तो ये उदय अवस्था में आएंगे, क्योंकि 29 जुलाई को ये उदय हो चुके होंगे। तो पोजीशन अच्छी रहेगी 29 जुलाई के बाद बुध की। अब आगे बात करते हैं केतु की। जहाँ 7 लिखा हुआ है वहाँ पर केतु बैठे देख रहे हैं आप। 7 नंबर की राशि होती है तुला। तुला के स्वामी शुक्र होते हैं। तो ये शुक्र के घर में बैठे हैं केतु, शुक्र के मित्र हैं। तो अपनी मित्र राशि, मित्र के घर में केतु, 6ठा भाव है, 6th हाउस है, यहाँ पर ये बैठे हैं। और यहाँ पर ही बैठे रहेंगे पूरे महीने जुलाई में। आगे बात करते हैं शनिदेव की। देखिए, शनिदेव अभी बैठे हैं जहाँ 11 लिखा है। 11 का मतलब है कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं स्वयं। और शनि यहाँ पर बैठे हैं वक्री अवस्था में, उल्टी चाल चल रहे हैं। और ये जहाँ पर बैठे हैं 10वां भाव है, ये 10th हाउस है, करियर का हाउस कहलाता है। लेकिन ये 12 जुलाई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वक्री हालत में ही, उल्टी चाल में ही। और कहाँ जाएंगे? अपनी राशि छोड़ के अपनी राशि में ही आएंगे, मकर राशि में आएंगे जहाँ 10 लिखा हुआ है, यानी आपके भाग्य के घर में, 9th हाउस में यहाँ आ जाएंगे। और पूरे महीने फिर ये यहीं रहेंगे, नवम भाव में, 9th हाउस में जहाँ 10 लिखा है।
आगे बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। देखिए गुरु बृहस्पति जहाँ 12 लिखा हुआ है वहाँ देख रहे हैं आप बैठे हुए, ये 11th हाउस एकादश हाउस है और गुरु का अपना घर है, क्योंकि मीन राशि है, 12 नंबर की मीन राशि होती है। मीन राशि के लॉर्ड जो है वो गुरु बृहस्पति माने गए। तो बृहस्पति अपने ही घर में बैठे, लेकिन 28 जुलाई को ये भी उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, लेकिन रहेंगे पूरे माह यहीं पर जहां 12 लिखा है, एकादश भाव में। अब अंत में बात कर लेते हैं मंगल और राहु की। मंगल और राहु आप देख रहे हैं कि जहां 1 लिखा हुआ है वहां बैठे हैं, और ये घर कौन सा है? द्वादश भाव, 12th हाउस, द्वादश भाव है ये। और 1 का मतलब होता है मेष राशि, और मेष राशि के स्वामी खुद स्वयं मंगल होते हैं, यानी कि मंगल अपने ही घर अपनी राशि में बैठे हैं, लेकिन बैठे किसके साथ हैं? परम महाशत्रु राहु के साथ। और जब राहु और मंगल की युति होती है तो ये बहुत बड़ा दोष होता है, और इसके दुष्प्रभाव जातक के जीवन में जातक को झेलने पड़ते हैं। अब वो किस प्रकार के दुष्प्रभाव आएंगे वो आगे की चर्चा में हम आपको बताएंगे, लेकिन अंत में आपको परेशान नहीं होना। कभी भी ऐसी स्थिति होती है, हम अंत में वो छोटे छोटे बहुत सरल उपाय भी बताते हैं। अगर आप उनको करेंगे, श्रद्धा से करेंगे, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप परेशानियों से आपका बचाव हो जाएगा। तो देखिए अब आरंभ करते हैं। ये तो थी ग्रहों की स्थिति जिससे हमने आपको अवगत कराया। अब इनके अच्छे बुरे परिणाम जो आपको मिलने जा रहे हैं, अब उसकी चर्चा आपसे करेंगे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। सबसे पहले हम आपके प्रोफेशन को लेंगे, करियर को लेंगे, कैसा रहेगा जुलाई का महीना। देखिए क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, शनि बैठे हुए हैं आपके करियर हाउस में जहाँ 11 लिखा हुआ है, हालांकि उल्टी चाल चल रहे हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा राजयोग है। लेकिन इस राजयोग के परिणाम आपको अच्छे तो प्राप्त होंगे, इसमें कोई दो राह नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा उनकी स्पीड कम रहेगी, गति कम रहेगी। यानी कि जितना शीघ्र आपको वो अच्छे परिणामों की प्राप्ति होनी थी, उसमें थोड़ा सा देरी रहेगी, धीमी गति से अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। यानी कि जो परिणाम मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आज आपको मिलना था, पता चला वो हफ्ते बाद मिल रहा है, या उसमें किसी ना किसी कारण कोई ना कोई ऐसा कारण बन गया कि थोड़ा डिले हो गया। अब इस बात की तो 100% श्योरिटी है आपको आपके सीनियर्स के द्वारा, या जहाँ भी से भी वो काम अप्रूव होना है, या जिन ऑथराइज सिग्नेटरी के वहाँ पर सिग्नेचर होने हैं, इस बात को लेकर के तो आपको पूरी एश्योरेंस है 100% कि आपका काम पक्का ही समझे। लेकिन पक्का तो तब माना जाता है ना जब चीज़ अपने हाथ में आए। बस वो हाथ में आने में ही डिले वाला काम है, मेरा कहने का भाव ये है। तो ये यहाँ पर 12 तक रहेंगे, तो 12 तक आपको अच्छे परिणाम देंगे, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा स्लो स्पीड से देंगे और रुक रुक के देंगे। बाकी आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। 12 के बाद जब इनका राशि परिवर्तन भी हो जाएगा, भाग्य का साथ आपको तब भी मिलेगा, लेकिन वहाँ पर भी गति थोड़ी स्लो रहेगी। जो कार्य आपके समय पर बनने चाहिए थे उसमें थोड़ा डिले, बस इतना है, इससे अधिक नहीं। लेकिन थोड़ा सा आपका 12 जुलाई के बाद पराक्रम जो है वो, यानी कि आपका स्वभाव आलसी स्वभाव बन सकता है 12 के बाद से लेकर माह के अंत तक। आप अपने स्वभाव को आलसी स्वभाव ना बनने दें, परिश्रम पर अधिक आपका ध्यान रहना चाहिए, फोकस रहना चाहिए, क्योंकि शनि वो ग्रह हैं कि व्यक्ति जब परिश्रम करता है ये तभी उसको अच्छे परिणाम देते हैं, चाहे ये कितनी मजबूत पोजीशन में क्यों ना बैठे हों, पहले ये परिश्रम कराते हैं व्यक्ति से। तो आप अपना आलसी स्वभाव त्यागें 12 जुलाई से, जो जिसकी हमें संभावना नज़र आती है, और अपने परिश्रम की ओर पूरा अपना फोकस रखें, ध्यान रखें। निश्चित रूप से आपको थोड़ा देर से सही, लेकिन अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप अपने कार्य क्षेत्र में कर सकेंगे। जहाँ तक शुक्र का स्वभाव, शुक्र का प्रश्न मैंने बताया, बहुत अच्छा राजयोग बताया था आपको। 13 तारीख तक बहुत अच्छा शुक्र के कारण राजयोग है। इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा आपका स्वभाव, आप बहुत सभी के साथ आपका बहुत, आप मिलनसार स्वभाव के रहेंगे, सबके साथ आपका बिहेवियर बहुत अच्छा रहेगा, बहुत काइंड रहेंगे, आप बहुत स्वीट रहेंगे, आपकी भाषा में बहुत मिठास होगा, और इसके साथ साथ पर्सनैलिटी आपकी काफ़ी, एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी आकर्षक व्यक्तित्व रहेगा आपका 13 जुलाई तक, जब तक शुक्र यहाँ बैठे हैं, और बड़े रोमांटिक मूड में भी रहेंगे आप। तो ये शुक्र आपको देंगे। आप जहाँ भी जाएंगे 13 जुलाई तक, जिसके साथ भी बात करेंगे, चाहे ग्रुप में बात करें, चाहे किसी व्यक्ति विशेष से करें,
वो व्यक्ति आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएगा। ये आप बात समझ लीजिए। हाँ, 13 जुलाई के बाद जब शुक्र राशि परिवर्तन कर जाएंगे और सेकंड हाउस में चले जाएंगे, जहां 3 लिखा हुआ है, वहां जाकर के ये दूसरे आपको फायदे देंगे, वो भी बताएंगे आपको। तो कार्य क्षेत्र की बात तो हमने आपको बता दी। अब बात करते हैं आपकी इनकम की और सुख सुविधाओं की। अब क्योंकि सुख सुविधाएं भी ऐसी हैं कि आप उनका सामान्य रूप से लाभ ले पाएंगे माह के अंत में जाकर के, अंत में बिल्कुल, जब 31 जुलाई को, जैसा मैंने कहा कि बुध आकर के बैठेंगे अपनी मित्र राशि सिंह में, जहां 5 लिखा हुआ है, तब आपको जो है सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, बिल्कुल माह के अंत में जाके। उसके पूरे, यानी कि पूरे जुलाई में सामान्य रूप से आपको सुख सुविधाओं का लाभ मिलेगा। अब बात करेंगे आपकी इनकम की, आपकी आय की। देखिए, जहां तक इनकम का प्रश्न है, इनकम आपको सामान्य रूप से होती रहेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको बीच में कोई रुकावट आए या आपको धन का अभाव महसूस हो, ऐसा दूर तक कोई संभावना नहीं है। बस इतना है कि थोड़ा सा ये है कि भाई इनकम अधिक मात्रा में नहीं हो, सामान्य मात्रा में ही हो, लेकिन होगी, होती रहेगी। आगे बात करेंगे प्रेम संबंधों को लेकर के, कैसा रहेगा। तो देखिए, ये जो महीना है, आप वृषभ लगन के जातकों का, जो मैं ग्रहों की स्थिति देख रहा हूं चार्ट में, आपके लगन चार्ट में, तो ये महीना कुछ इस ओर इशारा कर रहा है कि आपका जो पहले से भी रिलेशन में है, उनकी बात कर लेता हूं मैं पहले, कि ये महीना कोई बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं रहेगा आपके लिए। यानी कि अगर आप कुछ अभी तक, पिछले महीने तक, जून तक, कुछ आपने कुछ ठोस डिसीजन भी लिए हैं कि भाई नहीं, हमने बहुत जल्दी अपनी मैरिज भी कर लेनी, कुछ इस प्रकार की प्लानिंग भी अगर आप बना रहे हैं, तो इस महीने वो इम्प्लीमेंट हो नहीं पाएंगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति जो है वो इस प्रकार की नहीं है कि वो आपके कार्यों को पूरा आप आसानी से कर सकें, ऐसे कार्यों को, विवाह जैसे। और जहाँ तक बात रिलेशनशिप की है, तो मैंने जैसा कहा कि रिलेशनशिप भी सामान्य तौर पर चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपको कोई उसका बहुत ज़्यादा लाभ मिले या आप बहुत ज़्यादा उसमें आगे बढ़ जाएं। बस एक सीमित दायरे में चलता रहेगा काम, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, ये स्थिति आपकी रहेगी। आगे बात करते हैं कि अगर आपको कोई पसंद आ गया है और आप उसके साथ आगे संबंध बनाना चाहते हैं, तो इस महीने अभी आपको कामयाबी उसमें मिल जाए, इसकी संभावना बहुत ना के बराबर है। हम ये नहीं कह रहे कि आप एफर्ट ना करें, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि ग्रहों की स्थिति जो होती है वो बदलती रहती है, उसी के हिसाब से परिणाम बदलते रहते हैं। तो एफर्ट करते रहें। इस महीने नहीं तो नेक्स्ट मंथ अगस्त में ग्रहों की स्थिति जो बदलेगी, तब हो सकता है कि आपको उसके अच्छे बेटर रिजल्ट मिल जाए। तो इसलिए आप अपने एफर्ट जारी रखें। अब बात करते हैं जो विवाहित व्यक्ति पुरुष हैं, महिला पुरुष, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, बीच बीच में तनाव वाली स्थिति तो जरूर पैदा होगी, लेकिन हाँ, सुलहनामा हो जाएगा, कंप्रोमाइज़ भी होगा और आपस में प्यार भी रहेगा। प्यार जो रहेगा वो 13 जुलाई तक कुछ अधिक मात्रा रहेगी उसकी, उसका सुख भी आप अधिक लेंगे 13 जुलाई तक, और रोमांटिक भी आप काफ़ी रहेंगे अपने साथी के प्रति। हालांकि कुछ बातों को लेकर के बीच बीच में तनाव भी होगा, वाद विवाद भी होगा, लेकिन ये वाद विवाद ऐसा होगा कि इसको सुलझाया जा सकता है बड़े आसानी के साथ। लेकिन 13 तारीख के बाद जो है थोड़ी परिस्थितियां बदलेंगी, उसमें प्यार और तकरार दोनों साथ साथ चलेगा। सुबह को झगड़ा हो गया, शाम को कंप्रोमाइज़ हो गया, या रात को झगड़ा हो गया, सुबह फिर दोनों, इस तरीके की स्थिति रहेगी ज़्यादा वैवाहिक जीवन में। बात करते हैं पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। पारिवारिक जीवन तो देखिए, शुरू से ही और लेकर के अंत तक मैं यही कहूँगा, बहुत आपका पारिवारिक जीवन जो है अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन से कहने का भाव है जो परिवार के सदस्य हैं उनमें सब आ जाते हैं, माता पिता बहन भाई सब आ जाते हैं। तो परिवार का सहयोग मिलता रहेगा आपको। परिवार के साथ आप भी अपनी जिम्मेदारियां जो हैं आपके ऊपर परिवार से जुड़ी हुई,
उनको भी आप महसूस करेंगे, समझेंगे और उनको पूरा करने की भी कोशिश करेंगे और अपने धन का संचय भी करना चाहेंगे और धन का संचय भी कर पाएंगे। धन की स्थिति भी आपकी अच्छी रहेगी, मतलब जितना आपको धन आएगा उसके अनुसार आप सेविंग भी कर पाएंगे, तो ये स्थिति रहेगी। आगे बात करते हैं छात्रों के लिए। छात्रों के लिए मैं कहना चाहूँगा, वृषभ लगन के जो छात्र हैं उनका तो भाई डे 1 से थोड़ा सा भी अगर आपने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया प्रिय साथियों, और जो कि देना पड़ेगा भी आपको, लापरवाही अगर कर दी तो लापरवाही के रिजल्ट भी सामने आ जाएंगे, उसके लिए फिर आपको पछताना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप अपनी पढ़ाई पर रेगुलर ध्यान देते रहे, जितना आवश्यक है उतना भी देते रहे, तो आपके परिणाम प्रभावित नहीं होंगे, ये मैं आपसे बताना चाहूँगा। और आपके परिणाम जो हैं आपको बेटर मिलते रहेंगे, अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी। और कार्य क्षेत्र से संबंधित भी अच्छे डिसीजन, बड़े डिसीजन, चाहे व्यापार करते हैं आप या रोजगार, आप उससे संबंधित जो भी डिसीजन लेना चाहें वो ले सकते हैं, वो भी आपके लिए फायदेमंद रहेंगे इस महीने। आगे बात करेंगे संतान को लेके। संतान की ओर से भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति माता पिता को होगी, यानी कि कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत कमी तो जरूर रहेगी, यानी कि 100% तो आपको बेटर रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे संतान की ओर से, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कह सकता हूँ 60% अच्छे रिजल्ट संतान की ओर से आपको जरूर मिलेंगे। 60% भी काफ़ी अच्छा होता है परसेंटेज, उससे भी आपको काफ़ी संतुष्टि रहेगी अपनी संतान की ओर से। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो मैं वृषभ लगन के जो जातक हैं उनसे विशेष रूप से ये कहना चाहता हूँ कि प्रिय साथियों, स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सजग रहना है, बहुत सचेत रहना है, क्योंकि यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि ग्रह जो हैं वो ये नहीं चाहते कि आपका स्वास्थ्य इस महीने दुरुस्त रहे, सही रहे, अच्छा रहे, मजबूत रहे। कोई ना कोई समस्या आपको स्वास्थ्य से संबंधित ये देंगे ही, और शत्रु पक्ष भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा, इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। शत्रु आपसे पंगे लेने की कोशिश करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो वहां से भी आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। और अपनी सेहत को लेकर के भी बहुत सतर्क रहना है। कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई मामले चल रहे हैं तो फिलहाल उनको पेंडिंग रखें। अगर आपको नई कोई डेट, ये पूरा महीने की बात कर रहे हैं, आगे की डेट अगर मिलती है तो लेते रहें। जब आपके हक में आएगा कुछ अच्छा तो आपको बताएंगे। अंत में आपको हम वो उपाय देने जा रहे हैं प्रिय साथियों कि जिनके कारण जो हमने नकारात्मक चीज़ें जहां चर्चा में जिन चीज़ों का जिक्र किया है वो भी आपको फेस ना करना पड़े, अगर ये सरल उपाय आपने किए तो। देखिए, एक तो हनुमान स्तोत्रम का पाठ जरूर करें। मंगलवार, प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाएं, हनुमान जी की सेवा करें, हनुमान जी की पूजा जितना कर सकते हैं करें। सरसों के तेल का दीपक जलाएं, गुलाब के फूलों की माला ले जाके उनके ऊपर चढ़ाएं और मीठे का प्रसाद बांटें, चाहे बेसन के लड्डू हों या बूंदी के हों। हनुमान जी की सेवा जरूर करते रहें पूरे महीने। अगर आप चाहते हैं कि आपके शत्रु आपके ऊपर हावी ना हो, आप ज़्यादा रोगी ना हो, हनुमान जी की सेवा करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उपाय वो है अर्गला स्तोत्र का पाठ जरूर करें। अर्गला स्तोत्र का पाठ मुश्किल से 5 मिनट का होता है, वो आप जरूर करें नियमित रूप से, क्योंकि जो बीच में आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई यात्रा वगैरह भी करनी पड़ जाएगी, उसमें भी आपका बहुत खर्चा हो जाएगा और उस यात्रा का भी आपको कोई विशेष लाभ भी नहीं मिलेगा। आप ये उपाय करते रहेंगे तो सारी चीज़ें सही दिशा में चलेंगी, थोड़ी बहुत ही इधर उधर होंगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप वृषभ लगन के जातकों का मासिक यानी कि मंथली राशिफल जुलाई 2022 का। आपको ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें वीडियो को, ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में हमारे जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो भी नए वीडियोस बनने हैं उनकी नोटिफिकेशन और वे वीडियोस दोनों डायरेक्ट आप तक पहुँचें, तो फिर जो ये पुश बटन है आप इसको ज़रूर दबाएं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।